जब तक फिर आपकी तरफ से कुछ नहीं हो जाता। और अगर अब फिर कोई हमारे यहाँ इस किस्म का हमला होगा, टेररिस्ट अटैक होगी, हम कहेंगे ये आपने करवाया और हम फिर चढ़ जाएंगे आपके ऊपर। इसको एक्टिवेट कर चुका है और इस सब में अब पाकिस्तान के लिए कुछ कंसर्न्स भी हैं। एक जानिब तो दो फितने हैं जिनका सर कुचलना है। ऑपरेशन सिंदूर का सर कुचल दिया और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस ने ऑपरेशन सिंदूर का कबाड़ा कर दिया। लेकिन याद रख, तो इन दैट सेंस दिस इज अ पॉज, इन दैट सेंस दिस इज अ पॉज। तो ये न्यू नॉर्मल है कि वी आर इन अ वॉर, हम वॉर में हैं अब आपके साथ। ठीक है। हाँ, अब कोई अमन की बात नहीं होगी, कोई नेगोशिएशन नहीं होगी, कोई टॉक्स नहीं होंगी, कोई कुछ नहीं होगा। दिस इज दैट पॉज। मगर इसमें यह भी है ना कि किसी स्टेज पे भी कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके इंडिया फिर हमला कर सकता है आप पे। और इसके अंदर आयशा जो दो मेन इश्यूज खड़े हो गए ना, कि ये एस्केलेशन, पहले उरी में आपने सो कॉल्ड स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक्स की थी, जैसे आपको 1-2 किलोमीटर पाकिस्तान क्रॉस करके अंदर आ गए, आपने ठाठू करके वापस चले गए, शोरा जी हमने स्ट्रेटेजिक। उसके बाद 19 में आपने जहाज भेजे बालाकोट और ड्रम बम फेंक के वापस आ गए। तो ऊंचा कर दिया ना कॉन्फ्लिक्ट फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर। 1-2 यूनिट चले गए, 3 यूनिट चले गए, फिर वापस आ गए। फिर आप गए वहाँ अंदर, पाकिस्तान के अंदर डीप, वापस करके आ गए। फिर अगली स्टेज पे उन्होंने अब ये किया इन द होप कि हमने देखो मिसाइल मार दिए इन द हार्ट ऑफ पाकिस्तान, पंजाब के अंदर, लाहौर में, सिंध में भी, हर जगह पे हमने मार दिया, बलूचिस्तान में भी मार दिया। तो ये एस्केलेट करते जा रहे हैं और ये नॉर्मल ये इस्टेब्लिश करते जा रहे हैं कि जब भी कोई ना कोई इस किस्म की अटैक होगी, सो कॉल्ड टेररिस्ट अटैक, हम जाएंगे ऊपर। ठीक। हमारी तरफ से जो रिस्पांस है वो ये है कि जब भी आप जाएंगे, जिस लेवल पे भी आप जाएंगे, हम लेवल पे, उस लेवल पे आपको काउंटर करेंगे। ये इस्टेब्लिश हो गया अब दोनों की जगह। आप जाएंगे ऊपर, हम वहाँ जाके आपको रोकेंगे। अच्छा, जो लोग डर रहे हैं ना कि जब इंडिया इधर जाता है, देखे ना अब उन्होंने मिसाइलें मार दी, जहाज ले आए, बड़ा कुछ हो गया ना। अब इसके बाद क्या रह गया? अब लैंड फोर्सेस जो हैं वो सारी बॉर्डर के ऊपर तो ठाठू चल ही रही है, LOC पे चल रही है। अब वो हो सकता है कि फिर पहले उन्होंने 6-7 मिसाइल मारे थे, अगली दफ़ा वो 10 मिसाइल मार देंगे, 20 मिसाइल मार देंगे, अगली दफ़ा वो और भी ज़्यादा हमला करेंगे आपके ऊपर। तो अगर ऐसे होगा तो हम भी करेंगे। तो ये बढ़ता जाएगा ना, ये उस वक्त तक बढ़ेगा जब तक हम फिर न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी की बात करेंगे। बिकॉज देखिए, ये जो इंडिया कहता है ना कि पाकिस्तान हमें न्यूक्लियर ब्लैकमेल कर रहा है, ये उन्होंने अपनी स्पीच में कहा, नरेंद्र मोदी हर दफ़ा सारे कह रहे हैं कि वी विल नॉट बी ब्लैकमेल्ड। पाकिस्तान हमें धमकी देता है, ब्लैकमेल देता है कि न्यूक्लियर वेपन हम निकाल देंगे। पाकिस्तान ब्लैकमेल नहीं कर रहा। सारा डिटेरेंस जिसे कहते हैं ना, उसका कॉन्सेप्ट ही है। न्यूक्लियर हथियार लिए ही इसलिए एज अ डिटेरेंस, कि आपको रोकने के लिए कि आप हमारे पे आप हमारे पे हमला ना करें। दिस इज नॉट ब्लैकमेल, दिस इज डिटेरेंस। तो फर्क है बिटवीन ब्लैकमेल एंड डिटेरेंस। ठीक। तो आप अगर करेंगे तो वी विल डिटर यू। डिटर से मतलब ये है कि वी विल कन्फ्रंट यू। ठीक। और वो अगर बढ़ता जाएगा तो जाहिर है हमारा आखिरी वेपन जो है वो तो न्यूक्लियर ही है। तो दिस इज नॉट ब्लैकमेल, दिस इज डिटरेंस। और इंडिया के ऊपर बात बनती है कि एस्केलेशन लैडर जो है वो इंडिया बढ़ाता जा रहा है। सो आई थिंक यहाँ जो कन्फ्यूजन हो रही है 2-3 चीज़ों के ऊपर मैं देख रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि लोग डिस्कस नहीं कर रहे कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था या नहीं था, और ये एक्सक्यूज़ था या नहीं था। उसको सारे जो बात कर रहे हैं, इंडिया वाले भी और गोरे भी और हमारे लोग भी, इसको नहीं चैलेंज कर रहे कि भाई एविडेंस आपने प्रेजेंट नहीं की और आपने हमला कर दिया। और हम तो ये समझते हैं आपने खुद करवाया। इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी जा रही क्योंकि सारी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि इनके पास तो एविडेंस ही कोई नहीं जी। तो अगर ऐसे इन्होंने हमले करने शुरू कर देना तो अगली दफा इसे भी बड़ा हमला कर देंगे। रखिएगा, मार्का-ए हक अभी भी जारी है। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस इस मार्का-ए हक का एक हिस्सा था। अभी इस मार्का-ए हक के अंदर 2 बड़े ऑपरेशंस होने हैं और 2 फितनों का सर कुचलना है। एक फितनाए हिंदुस्तान BLA और दूसरा फितनतुल खवारिज TTP। और इन दोनों का सरपरस्त जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर भारत है और इन दोनों की जो डोरे हैं वो नई दिल्ली में मौजूद भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के हेडक्वार्टर से चलाई जाती हैं। और इस वक्त सूरत हाल यह है
है कि ये दोनों तरफ से हमलावर होने जा रहे हैं हम पर, जो कि हो भी चुके हैं। खुजदार के अंदर जो इन्होंने किया, और खुजदार के अंदर किस तरह से पहले इनका होता था भारत की ईमा पर बीएलए के दहशतगर्द जो हैं कि हम सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला करें। सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी पूरी सिक्योरिटी का नेटवर्क इतना मजबूत किया कि बुजदिलों ने एक स्कूल जाने वाली बस जो है उस पर मासूम बच्चों पर हमला कर दिया। और एन उसी तरह से जिस तरह से सानिया एपीएस पेशावर में जो हुआ था, वो बच्चों की तादाद ज्यादा थी, इसमें 4 बच्चे हैं, लेकिन जिनका एक बच्चा गया उनके लिए तो यही सानिया है ना, और उनके लिए तो नन्ही कलियां जिनकी हम तस्वीर देख रहे हैं। अब ये चीज याद रखिएगा कि एक तरफ तो बीएलए जो है उसके लिए जो आने वाले दिनों में होने जा रहा है आप अंदाजा भी नहीं कर सकते, लेकिन वहीं दूसरी जानिब जो इससे भी बड़ा कंसर्न है, आपको मालूम है कि मीर अली के अंदर एक ड्रोन गिरा जिसमें बच्चे शहीद हुए। ऑल्दो कुछ लोगों ने कहा कि जी पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने यह कार्रवाई कर दी, जबकि बाद में आईएसपीआर की तरफ से इस हवाले से स्टेटमेंट आई कि ये जो ड्रोन है ये टीटीपी के फितनतुल खवारिज को भारत की तरफ से जो प्रोवाइड किए गए, और वो कहां से लेंगे, वो कोई किसी मुल्क की मिलिट्री है, उनके मुल्कों के साथ एग्रीमेंट है, नहीं है भाई, ये असला ऐसे ही मिलता है, कोई मुल्क सरपरस्ती करता है तो असला मिलता है। अब ये जो ड्रोन्स हैं इनके हवाले से यहां तक हमारे पास इंटेल है कि ड्रोन्स प्रोवाइड किए गए हैं बेसिकली भारत की तरफ से टीटीपी के फितनतुल खवारिज को। और ये सब कुछ किया क्यों गया ये भी मैं बताता हूं। जब पाक भारत कशीदगी शुरू हो रही थी, पहलगाम इंसिडेंट जो है उसके बाद आपको मालूम होगा कि 50 के करीब दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे अफगान बॉर्डर से, जिन्हें एक ही मौके पे फड़का दिया गया, उन पर स्ट्राइक की गई, और ये बहुत बड़ा फिगर है। हालिया जो लेटेस्ट तारीख है उसके अंदर किसी भी दहशतगर्द गिरोह के ऊपर एक हमले में 50 से ज्यादा लोगों को वासिले जहन्नुम करना, ये एक बहुत बड़ा नंबर था। यानी बहुत बड़े लेवल पे भारत को धचका पहुंचा, उसके एसेट्स, उसके असासे जिन पर वो इन्वेस्टमेंट कर रहा था और जिस पर वो पैसा लगा रहा था, ट्रेनिंग दे रहा था, लॉजिस्टिक्स की सपोर्ट दे रहा था, हर तरह की प्लानिंग की सपोर्ट दे रहा था भारत के, वो हमने फड़का दिए। जय हिंद दोस्तों। भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद अभी नजम सेठी को एक इंटरव्यू में खुलासा किया है कि उन्हें एक डर सता रहा है कि भारत फिर से ना पाकिस्तान पे हमला कर दे, और भारत बद से बदतर हमला दिन प्रतिदिन अपना हमला को तेज़ी से बढ़ाते जा रहा है और ज़्यादा पाकिस्तान के एरिया को टारगेट कर रहा है। जैसे कि उरी में एक अंदर आया 2-3 किलोमीटर और सरफेस पे आके सेना ने कुछ कैजुअलिटी पहुंचाई, उसके बाद चला गया। फिर उसके बाद बालाकोट स्ट्राइक जो कि वहाँ पे कुछ कैजुअलिटी पहुंचाई, और धीरे धीरे भारत एक्सेलेट करते गया। और पहलगाम अटैक के बाद तो भारत ने 10 से 15 मिसाइलें पाकिस्तान में दागी है, और पाकिस्तान के हर एक कोने में मिसाइल दागी हैं, यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर या पीओके सभी तरफ, यानी कि भारत से पाकिस्तान कहीं भी छूट नहीं सकता है। और भारत ने यह साबित कर दिया है कि पाकिस्तान के हर कोने में, सिंध, लाहौर, रावलपिंडी में हर एक जगह पे अपना ड्रोन और मिसाइल दागी है, जो कि नजम सेठी को ये डर सता रहा है कि भारत फिर ना हमला कर दे। क्योंकि भारत ने यही बोला है और मोदी भी हर एक जगह यही बोल रहे हैं कि अभी ऑपरेशन सिंदूर केवल पॉज पे है, और ये कितना खतरनाक हो सकता है ये तो आगे ही पता चलेगा। लेकिन भारत के तरफ से सभी ने यही अपना बयान दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी केवल पॉज पे है, क्योंकि पाकिस्तान ये घटिया हरकत करने से पीछे हटेगा नहीं, और उस पर जवाब देना भारतीय आर्मी को आता है। और नजम सेठी को यह डर सता रहा है कि अगर फ्यूचर में इंडिया ने फिर हमला किया तो इस बार पाकिस्तान को बर्बाद कर देगा और पाकिस्तान के हर एक जगह को टारगेट करेगा। धन्यवाद।